नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो एज प्रॉमिस्ड मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने डेक्स, और मैं सबसे पहले मिनी डेक्स जो हैं वो शेयर करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे पास एक 5 के आसपास मिनी कार्ड्स के डेक्स हैं। तो ये पीछे मेरी बेटी की आवाज़ आती रहेगी आपको, क्योंकि वो मेरी पूरी इमिटेशन कर रही है पीछे बैठ के। तो मेरे पास ये 5 मिनी कार्ड डेक हैं। सबसे पहले तो अलग अलग डेक्स क्यों? तो अलग अलग डेक्स इसलिए क्योंकि हर एक कार्ड में, हर एक डेक में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट मीनिंग होता है। और जब आप अलग डेक्स लेते हैं या आपके पास अलग डेक्स होते हैं तो आप उन मीनिंग्स को, उन कार्ड्स को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं डिफरेंट लोगों के लिए। तो इसी और आप अट्रैक्टेड होते हैं कार्ड्स की एनर्जी के लिए। जैसे मैं हर रोज़ डिफरेंट डेक्स यूज़ करने के लिए अट्रैक्टेड होती हूँ, तो जिसकी जो रीडिंग होती है वो डिफरेंट होती है पिछले दिन की रीडिंग से, क्योंकि डेक्स डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए, और मिनी डेक्स इसलिए क्योंकि मिनी डेक्स जो हैं वो बहुत ईजी होते हैं, मतलब शफल करने के लिए ईजी होते हैं, आपको स्प्रेड करने के लिए ईजी होते हैं। तो मिनी डेक्स जो हैं वो डेफिनेटली बहुत ईजी होते हैं, शफल करना, उनको स्प्रेड करना, उनको उनके साथ काम करना जो है वो बहुत ईजी होता है। तो इसलिए मिनी डेक्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये पहला डेक जो मैंने मिनी कार्ड्स का लिया था, ये जो डेक है ये है क्लासिक टैरो का डेक बोलते हैं इसको। ये इसका बॉक्स है, इस ऐसे बॉक्स में ये आता है, क्लासिक टैरो। बारबरा मूरे का ये डेक है यूजीन स्मिथ के साथ, और ये इस तरह के सेट में आता है, इस तरह का होता है। जो डेक के कार्ड्स हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट एनर्जी लगी इन कार्ड्स की, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स लगे। लाइक मीनिंग जो है वो राइडर वेट, जितने भी ये मिनी डेक्स हैं ना, ये मेजरली सब राइडर वेट की एनर्जी पे बेस्ड हैं। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो पिक्चर्स या जिस तरह से उनको इंटरप्रेट किया, दिखाया गया है, जिस तरह से डिस्प्ले किया गया है वो बहुत डिफरेंट है। और अगर आप देखोगे तो इनकी इमेजेस जो हैं वो बहुत 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 ब्यूटीफुल इमेजेस हैं, और बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल इमेजेस हैं। इमिडिएटली कनेक्ट करता है ये डेक आपके साथ, और आप बहुत अच्छे मीनिंग्स जो हैं इस डेक में से निकाल सकते हो। तो ओवरऑल एनर्जी जो है इस डेक की वो बहुत ब्यूटीफुल है, और मैं काफ़ी ज़्यादा इस डेक को यूज़ करती हूँ। स्पेशली अगर मुझे इमीडिएट मैसेज कोई चाहिए होता है, या मुझे किसी की रीडिंग करनी है जिसमें मेरे पास, मैं पूरे डेक्स नहीं खोलना चाहती हूँ, या कोई इमीडिएट मुझे अपने लिए कोई मैसेज चाहिए होता है, तो मैं इस डेक के साथ कनेक्ट करती हूँ, और बहुत अच्छे मैसेजेस जो हैं वो इस डेक से आते हैं। तो ये एक फर्स्ट डेक है मेरा, और मैं लास्ट में आप सबको लोगों के लिए मैसेजेस भी निकालूंगी। हर एक डेक से एक कार्ड हम निकालेंगे। रिवर्स कार्ड यूजुअली मेरे डेक्स में नहीं होते हैं, क्योंकि मैं रिवर्स मीनिंग नहीं करती हूँ, और मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि क्यों मैं रिवर्स कार्ड्स जो हैं उनको यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये बेसिक इमेजरी है इस डेक की, और ये बेसिक पिक्चर्स हैं, और मैं एक एक करके दिखा रही हूँ आपको, ताकि आप सारी पिक्चर्स जो हैं इस डेक की देख पाओ, और आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह का ये डेक है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी काफ़ी अच्छी है इस डेक की, रिलेट कर सकते हो आप इजीली। जो बिगिनर्स भी हैं उनके लिए भी ये डेक बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इमेजेस को आराम से देख सकते हो और इमेजेस को रीड कर सकते हो। हाँ, इसके साथ बुकलेट जो है वो बहुत पतली सी है, उसमें ज़्यादा मीनिंग्स नहीं है, लेकिन इमेजरी इतनी अच्छी है कि आपको एक्चुअली में बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और राइडर वेट अगर आप थोड़ा भी समझते हो तो आप डेफिनेटली इस डेक को यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से। लेकिन शुरू के लिए, बिगिनर्स के लिए भी डेक जो है वो अच्छा है। आई एम सॉरी, पीछे बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ होगी। आज मेरी बेटी पता नहीं किस मूड में है, वो कम्प्लीटली मेरे को इमिटेट करी जा रही है, और अपने कार्ड्स लेके बैठी हुई है। तो ये, हाँ, रीडिंग कर रही है। शी सेइंग मैं बैठी नहीं हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ। ओके, सो ये डेक है, और ये सारे कार्ड्स हैं। इसमें से मैंने डेथ कार्ड निकाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ एक बार कंपैरिजन बाकी सब कार्ड्स के साथ। और ये इस कार्ड की, डेक की जो है वो बैक है। ये तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, और बहुत आराम से आप इनको शफल कर सकते हो, बहुत आराम से आप इनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। और पहला ही कार्ड फिर से आ गया, पेज ऑफ वैंड्स। तो अच्छा डेक है ये, बहुत अच्छा डेक है रिलेट करने के लिए। दूसरे डेक की मैं बात करूँ तो दूसरा डेक आई थिंक ये ऑर्डर किया था मैंने, मिनी डेक, और ये है एवरीडे विच टैरो। एवरीडे विच टैरो है, अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली विचेस से रिलेटेड ही एक कैट, एक हैट और एक झाड़ू जो है वो बना हुआ है, तो उस तरह की ही इसकी इमेज भी है। ये बॉक्स है इसका एवरीडे विच टैरो का, सॉरी बॉक्स उल्टा है, ये रहा, ये एवरीडे विच टैरो का बॉक्स है। डेबोरा ब्लेक के कार्ड्स हैं ये, एलिजाबेथ हेल्बा के साथ। और ये इसका
बॉक्स इमेज है। इसमें भी एक छोटी सी बुक आती है, बट मेजरली जो कार्ड्स हैं वो आपको कार्ड से ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाती हैं, इजी हैं शफल करने के लिए। और कार्ड डेक वैसे भी अच्छा है, मतलब ऐसा कोई बहुत पतला डेक या वो ऐसा नहीं है। हाँ, इस डेक की जो एनर्जी है वो आप एवरीडे रीडिंग के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा आपको डेक की नॉलेज होना या राइडर वेट की नॉलेज होना ज़रूरी है इस डेक को यूज़ करने के लिए, क्योंकि इस कार्ड की इमेजेस जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। एक सेकेंड पीहू, धीरे बोलो। मैं तो अपनी रीडिंग कर रही थी, आप धीरे, मैं वीडियो बना रही हूँ ना इसलिए जोर से बोल रही हूँ, आप धीरे बोल के करो। मैं पीहू, आप धीरे बोल के करो। नहीं, मैं प्यार से बोल रही हूँ, प्लीज़ आप धीरे बोल के करो। जो इमेजेस हैं इसकी इस डेक की, वो इमेजेस जो थोड़ी सी डिफरेंट है नॉर्मल इमेजेस से, और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है इन इमेजेस में, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सा बेसिक पता हो और थोड़ा सा आपको राइडर वेट का पता हो। इस डेक को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, इस डेक को मैं कम यूज़ करती हूँ। इस डेक को मैं कई बार मंथली प्रेडिक्शंस के लिए यूज़ करती हूँ, कई बार ऐसे ही अगर मुझे और किसी डेक की एनर्जी, मतलब और किसी डेक को रीड नहीं करना है या अट्रैक्टेड फील करती हूँ तो करती हूँ, बट यूजुअली मैं इस डेक को बाकी डेक से कम यूज़ करती हूँ। बट ओवरऑल एनर्जी जो है इस डेक की वो काफ़ी अच्छी है, मतलब इट इज़ अ गुड डेक। जस्टिस का कार्ड है ये, और बहुत आप देखोगे तो इसकी इंटरप्रिटेशंस जो हैं या इसकी इमेजरी जो है ना, ये वो बहुत अलग है नॉर्मल डेक से। जैसे चैरियट का कार्ड है, कोई घोड़े नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन नहीं है, तो उसी तरह ये डेक जो है ये बहुत अलग सा डेक है, बहुत डिफरेंट सा डेक है, और आई थिंक डिफरेंट है, इसीलिए आई गॉट अट्रैक्टेड टू दिस डेक। और कंपैरेटिवली एम्प्रेस का कार्ड है ये, अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली मैं इस डेक को कम यूज़ करती हूँ, इसकी एनर्जी को मैं कम यूज़ करती हूँ, लेकिन अच्छा डेक है ये। दिस इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल डेक, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं टैरो में तो मैं आपको ये डेक जो है इसको एडवाइज़ नहीं करूँगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा टैरोस के बारे में पता होना, थोड़ा सा टैरो इमेजरी के बारे में पता होना या इमेजरी के साथ कनेक्ट होना जो है वो आपका थोड़ा सा ज़रूरी है इस डेक को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये डेक जो है ये बिल्कुल डिफरेंट, मतलब डिफरेंट, जो भी जैसे भी इमेजेस हैं, बेस राइडर वेट ही है, लेकिन फिर भी ये डेक जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन इसका कार्ड स्टॉक जो है वो थोड़ा सा थिक है, तो अच्छा कार्ड स्टॉक है इसका, मतलब आप रीडिंग के लिए बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हो। ग्रिप बहुत अच्छी है इसकी, और ओवरऑल एनर्जी जो है वो भी अच्छी है इस डेक की, तो आप इसको डेफिनेटली ले सकते हो अगर आपको अपनी कलेक्शन के लिए डेक चाहिए, या अगर आप अच्छे से रीडिंग्स ऑलरेडी करते हो, आप राइडर वेट को अच्छे से समझते हो, तो फिर आप ये डेक जो है वो ले सकते हो। ओवरऑल एनर्जी जो है इस डेक की अगेन मैं बोलूँगी बहुत अच्छी है। मैंने इसमें से डेथ कार्ड जो है उसको बाहर निकाल लिया है, क्योंकि मैं डेथ कार्ड जो है वो आपको, किसने जंप किया, 7 ऑफ वैंड्स, ओके 7 ऑफ वैंड्स, अपना ग्राउंड स्टैंड करना। तो बेसिकली इमेजरी अच्छी है, आप इस डेक को यूज़ कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप मेरे को बता सकते हो कि आपको कौन सा डेक जो है जिसकी जो मैं स्लो जाऊं या एक एक करके डेक कवर करूं, तो मैं एक एक करके सारी डेक्स कवर कर सकती हूँ। एक एक पिक्चर आपको बहुत क्लियरली दिखा सकती हूँ। ये तो मैं बहुत जल्दी स्क्रॉल कर रही हूँ, लेकिन एक एक पिक्चर मैं आपको बहुत क्लियरली दिखा सकती हूँ डेक की। अगर आप चाहो तो आप मेरे को कमेंट्स में भेज सकते हो सजेशन कि आपको कौन से डेक्स जो हैं वो क्लियरली आपको देखने हैं, और मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद थर्ड डेक जो मैंने आपका अपना ऑर्डर किया था वो ये डेक है, ये सन एंड मून टैरो है, मिनी डेक है, ये मिनी कार्ड्स हैं। एंड मैं टोटली मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितना आई एम इन लव विद दीज कार्ड्स, क्योंकि मैं अपनी डेली प्रेडिक्शंस जो करती हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ, उसके लिए ये डेक मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये है वेनेसा डेकॉर्ट का डेक है ये, और ये स्टिल एक टिन बॉक्स में आता है, तो इसको रखना भी बहुत आसान है और बहुत अच्छा है, और इमेजेस भी बहुत ब्यूटीफुल हैं इसकी। अगर आप देखोगे तो इसमें से किसी भी इमेज में फेस आपको बहुत क्लियर नहीं दिखाई देगा, मतलब फेस नहीं बना है, लेकिन जो इमेजरी है वो राइडर वेट से बहुत अलग है।
और साथ में इसमें ना जैसे एक सोलो एनर्जी जो होती है वो बहुत स्ट्रांग है इसमें। और एक और चीज़ जो इस डेक की मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं हर कार्ड, माइनर अरकाना के हर कार्ड के लिए, और वो वर्ड आपको एक बेसिक मीनिंग दे देता है। जैसे 4 ऑफ कप्स है और ऊपर लग्जरी लिखा हुआ है, और वो मीनिंग्स जो हैं वो बेसिक राइडर वेट के डेक से बहुत अलग हैं। मतलब जो वर्ड्स उन्होंने लिखे हुए हैं इस डेक में वो नॉर्मल बेसिक राइडर वेट के डेक से बहुत अलग है। देखिए टेम्परेस का कार्ड एक ही कार्ड में वो बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है, 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। तो इस तरह बहुत बहुत ब्यूटीफुल डेक है। डेविल का कार्ड बहुत अलग है क्योंकि डेविल ने इनको पकड़ा नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हैं, कोई चेंज नहीं है, आपस में एक दूसरे को पकड़ के इन्होंने रखा है और खुद ही स्टक हैं। तो इस तरह बहुत बहुत ब्यूटीफुल इमेजरी है इसकी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस कार्ड के साथ रीड करना। मैं बहुत सारी रीडिंग्स जो हैं अपनी, जो डेली बेसिस पे मैं रीडिंग करती हूँ क्लाइंट्स के साथ, उनमें मैं बहुत ज़्यादा इन कार्ड्स को, राइडर वेट के डेक को तो यूज़ करती हूँ, लेकिन मेजरली मैं बहुत ज़्यादा इस डेक को यूज़ करती हूँ क्योंकि स्पेस कम लेता है, आसानी से रीडिंग हो जाती है। स्प्रेड में बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं बहुत बड़ा स्प्रेड करती हूँ रीडिंग के लिए, मैं 10 कार्ड स्प्रेड या 11 कार्ड स्प्रेड नहीं करती हूँ, मेरा अपना एक स्प्रेड है जो मैं करती हूँ, तो वो बहुत मेजर बड़ा स्प्रेड। जैसे 2 ऑफ सोर्ड्स और पीस है लिखा हुआ, 2 ऑफ सोर्ड्स यूजुअली कन्फ्यूजन चॉइसेस राइडर वेट में होता है, लेकिन इसमें पीस लिखा है। तो इस तरह इसकी इमेजेस जो है वो बहुत 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 अच्छी और बहुत डिफरेंट है। मतलब इसका ऐसी इमेजेस हैं जिसमें राइडर वेट से एक्चुअल में डिफरेंट मीनिंग इन इमेजेस में निकलता है। और कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, तो आपके हाथ के हिसाब से आपको आराम से फिट आ सकते हैं कार्ड। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मिनी भी नहीं है, तो आप डेफिनेटली उनको यूज़ कर सकते हो, आप कैरी कर सकते हो अपने साथ, क्योंकि टिन का बॉक्स है। इसके साथ भी एक छोटी सी बुकलेट है, लेकिन यूजुअली मैं बुकलेट, अब मुझे तो बहुत साल हो गए हैं रीडिंग करते हुए, मतलब आई थिंक इट्स मोर देन 15 ईयर्स, तो मुझे बुकलेट की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट वैसे छोटी सी बुकलेट आती है इसके साथ। बट आइडियली जब आप इमेजेस पढ़ना शुरू हो जाते हो तो आपको एक्चुअली में बुकलेट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, अनलेस फ्यू ऑरेकल कार्ड्स जिनमें एक्चुअली इमेजरी में पूरा मीनिंग नहीं होता है। कुछ मीनिंग्स जो होते हैं वो बुक से ही आपको देखने पड़ते हैं। बट ओवरऑल येस, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। और ओके, ओवरऑल वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। जजमेंट उल्टी हो गई थी, लेकिन जजमेंट के बाद सेलिब्रेशन है, अबंडेंस है, और पूरा वर्ल्ड जो है वो नटराज इसमें है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक इंडियन टच भी है इन कार्ड्स में, क्योंकि ओम या हरमिट में ओम है, मंत्राज हैं, वर्ल्ड कार्ड में नटराज हैं, तो वो एक इंडियन टच भी इन कार्ड्स में डेफिनेटली है। मेरी तो रीडिंग हो गई। अच्छा, मेरी 2 मिनट दे दो मुझे और। अच्छा, उसके बाद मैंने जो डेक यूज़ किया था वो ये वाला डेक है। ये जो डेक है इसका बॉक्स जो है वो इस तरह का आता है, ये है टैरो टू गो। अब इन कार्ड्स के बारे में, कार्ड का डेक बहुत अच्छा, मतलब वो बहुत अच्छा है, इमेजरी अच्छी है कार्ड्स की, कोई प्रॉब्लम नहीं है इमेजरी में। लेकिन इन कार्ड्स का जो स्टॉक है वो कुछ इस तरह का है कि आप इनको बहुत आसानी से स्प्रेड नहीं कर सकते हो, बहुत पतला स्टॉक है कार्ड्स का। और मैं इन कार्ड्स को यूज़ करती हूँ अगर मुझे कभी, जैसे डेली टैरो रीडिंग में मुझे सिर्फ शफल करके कार्ड्स निकालने हैं तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन अगर मैं स्प्रेड करके निकालना चाहूँ तो वो ये कार्ड्स यूज़ करना बहुत मुश्किल है उसके लिए। और दूसरा कि अगर आप देखें तो एक दूसरे से बहुत चिपकते हैं ये कार्ड, तो मतलब बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगी मैं इन कार्ड्स को। एक और चीज़ जो है इन कार्ड्स में, वो बहुत क्लोज़अप पिक्चर्स हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग जो है कुछ कार्ड्स में नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा क्लोज़अप पिक्चर्स होंगी। तो इमेजरी अच्छी है, इमेजेस अच्छी हैं कार्ड्स की, ओवरऑल एनर्जी भी कार्ड्स की अच्छी है, लेकिन इसका कार्ड स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब पतला है, बहुत ज़्यादा पतले कार्ड्स हैं, और इसी की वजह से ये कार्ड्स एक दूसरे के साथ चिपक भी जाते हैं, और इसी की वजह से इन कार्ड्स को स्प्रेड करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आप जैसे हाफ मून स्प्रेड करके उसमें से कार्ड्स निकाल के कार्ड्स करना चाहते हो तो ये कार्ड जो हैं ये स्प्रेड नहीं होंगे। तो ये एक मतलब एक क्या है, मतलब ड्रॉबैक है इन कार्ड्स का बेसिकली। और इसी की वजह से नो मैटर मैं कितना इन कार्ड्स को यूज़ करना चाहती हूँ, मैं इन कार्ड्स को यूज़ नहीं कर पाती हूँ, और सिर्फ डेली प्रेडिक्शंस में ही आप देखोगे कि मैं ये कार्ड्स यूज़ करूँगी, वरना अदरवाइज़ मैं इन कार्ड्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ये कार्ड स्प्रेड नहीं होते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन ओवरऑल इमेजरी आप देखोगे बहुत ब्राइट इमेजेस हैं, बहुत ब्यूटीफुल इमेजेस हैं, मतलब कार्ड्स देख के आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे इन कार्ड्स को यूज़ करना है या मुझे इन कार्ड्स को लेना
है, लेकिन अगर स्टॉक थोड़ा सा इसका अच्छा होता या थोड़ी सी मतलब एक ईजीनेस होती इनमें, तो वो नहीं है। बहुत मतलब रफ स्टॉक है, अगर मैं बोलूँ कार्ड्स बहुत रफ हैं, और रफ होने के कारण वो ईजिली स्लाइड नहीं करते हैं, इसीलिए आप उन कार्ड्स को आराम से यूज़ नहीं कर पाते हो। तो अभी मैं जल्दी जल्दी इन कार्ड्स को आगे कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं एक एक कार्ड पे एक एक वीडियो बना के सारी इमेजेस जो है वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और इसके बाद लास्ट जो मिनी डेक है मेरे पास, वो अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही ऑर्डर किया है, एंड आई वाज रियली वेटिंग फॉर दिस मिनी डेक। ये है लाइन स्ट्राइडर टैरो डेक है, ये इसका बॉक्स है। लाइन स्ट्राइडर सॉइलो थॉम्पसन के कार्ड्स हैं ये, और ये कार्ड्स अगेन ये कार्ड्स बहुत डिफरेंट हैं क्योंकि अगर आप इनकी इमेजरी देखोगे ना, तो ये इमेजरी बहुत ज़्यादा यूनिक इमेजेस हैं। जैसे इंक की इमेजेस होती है ना, जैसे इंक आप स्प्रेड करते हो और वहाँ से इमेजेस बनाते हो, तो आप हर एक कार्ड में ना किसी तरह का कोई एनिमल आपको मिलेगा। बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो, इसकी बाजू पे कुछ बना हुआ है, कप है हाथ में, और आई थिंक पेज ऑफ कप्स, हाँ पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, कप है हाथ में। तो कुछ राइडर वेट से वो है, ये राइडर वेट से मोटिवेटेड है, कुछ राइडर वेट की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फिश है, कप से ऊपर जंप करके यहाँ तक इसके हेड के पास से पहुँच चुकी है, क्राउन के पास पहुँच चुकी है। तो इसकी आप इंटरप्रिटेशंस बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस हैं। लेकिन जो शुरू कर रहे हैं रीडिंग, उनके लिए ये कार्ड सही नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये कार्ड्स इंटरप्रेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। कार्ड स्टॉक बहुत अच्छा है, आप इनको स्प्रेड कर सकते हो, आप इनको आराम से शफल कर सकते हो। हर एक कार्ड में आपको कोई ना कोई एनिमल एनर्जी या एनिमल पिक्चर जो है वो मिलेगी, और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रही थी इन कार्ड्स को। अभी मैंने बिल्कुल शुरू ही किया है इनको यूज़ करना, आई थिंक कल की डेली प्रेडिक्शन में या परसों की डेली प्रेडिक्शन में मैंने इनको यूज़ किया है। तो अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास आए हैं, 2-3 दिन पहले आई गेस, और अभी मैंने शुरू ही किया है इनको यूज़ करना। तो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है अभी इन कार्ड्स को, बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ कि कितना करेक्ट रीडिंग है या कितना करेक्ट मतलब कनेक्ट है इन कार्ड्स का। लेकिन ओवरऑल एनर्जी इन कार्ड्स की मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी। आप बहुत आराम से इंटरप्रेट कर सकते हो अगर आपको राइडर वेट आता है, आपको रीडिंग्स, आपको टैरोज आते हैं, आप बेसिक तरीके के टैरोज जो है समझते हैं, क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स है ये। अगर आप देखें तो मतलब बहुत अलग, आपको बहुत इमेजरी को बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा, आपको हर एक इमेज की छोटी छोटी चीज़ को देखना पड़ेगा इस कार्ड को इंटरप्रेट करने के लिए। और जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने डिफरेंट डेक्स लिए हैं तो आप उन डेक्स को सेम राइडर वेट की तरह ही इंटरप्रेट करते जाएँ, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप सिर्फ राइडर वेट ही यूज़ करें। तो अगर आपने डिफरेंट डेक्स लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपने वो राइडर वेट का बेसिक तो रखना ही है, लेकिन आपको उस डेक को ध्यान से देखना है कि उसकी इमेज में क्या है, वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, और उसके हिसाब से रीड करना है। तभी आपकी रीडिंग जो है वो एक्चुअल में परफेक्ट होगी, क्योंकि हर कार्ड, हर डेक में एक डिफरेंट मीनिंग जो है वो देता है। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है ये, और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये कार्ड्स जो हैं इनको अगर आपको समझना है तो आपको डेफिनेटली कार्ड्स की या इमेजेस पढ़ने की एक नच जो है, एक आइडिया जो है इमेजेस को रीड करने का, वो होना चाहिए, वो बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए। तभी आप इसको, ये फुल कार्ड है, तभी आप इसको रीड कर पाओगे अच्छे से। तो डेफिनेटली ये एक मतलब ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क है। दो पिक्चर्स बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वर्क है इसमें, और वो डिटेलिंग जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये किंग ऑफ वैंड्स है, वो डिटेलिंग जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है। हैंग्ड मैन। तो ये 5 डेक हैं जो मेरे मिनी टैरो के डेक हैं, और मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। तो अगर आप इन 5 में ही अगर आप देखेंगे डेथ कार्ड को, तो डेथ कार्ड देखिए कितना डिफरेंट है। ये सन एंड मून का डेथ कार्ड है, और यहाँ पे लिखा है डेथ एंड रीबर्थ, और अगर आप देखें तो फिनिक्स जो है वो राइज कर रहा है इसमें, तो इसका मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ये अगर आप देखें डेथ कार्ड, तो ये क्लासिक टैरो का डेथ कार्ड है, और इसमें अगर आप देखें तो डेथ एक्चुअली इस बॉडी को प्रोटेक्ट भी कर रही है, और ये लोग जो हैं ये सो रहे हैं। तो ये लोग जो हैं ये सैड हैं, सो नहीं रहे हैं, ये लोग जो हैं ये सैड हैं, और ये इंसान किसी तरह का मतलब किंग था। तो ये बहुत अलग इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि राइडर वेट में नॉर्मली किंग जो है वो प्लीड कर रहा होता है और एक डेड बॉडी होती है, लेकिन यहाँ ये किंग है। अगर आप ये वाला कार्ड देखें तो ये जो है ये टैरो टू गो का कार्ड है, और यहाँ पे अगर आप डेथ देखें
तो आप ऐसे लगता है जैसे डेथ प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये 3 लोग हैं और डेथ जो है वो एग्जैक्टली इनके आगे खड़ी है, तो इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा अलग हो जाता है। अगर आप ये वाला देखें तो ये कार्ड जो है ये विच एवरीडे विच टैरो का कार्ड है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो डेथ कार्ड में एक रस्सी है और वो कटने ही वाली है, और ये डेथ जो है वो पहुँचने ही वाली है। तो इस तरह ये मीनिंग और अलग हो जाता है। पीछे 2 दरवाजे हैं तो बिल्कुल मीनिंग अलग हो जाता है। और अगर आप ये देखें लास्ट वाला कार्ड जो कि लाइन स्ट्राइडर टैरो का है, तो इसमें अगर आप देखें तो डेथ कार्ड जो है वो बहुत अलग है। बीच में ग्रोथ भी है, बीच में फ्लावर्स भी हैं, डेथ की आई के बीच में यहाँ पे एक तरह से एक सर्कल है, ये उसकी तलवार या चाकू जो है वो दिखाई दे रहा है, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। तो बहुत 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 ब्यूटीफुल कार्ड है और बहुत डिफरेंट कार्ड है। आपको बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, तो आपको इस कार्ड का मीनिंग जो है वो समझ में आएगा। तो इस तरह हर एक डेक में अलग तरह के कार्ड्स होते हैं। और नाउ एज आई प्रॉमिस मैं आप लोगों के लिए एक एक मैसेज हर कार्ड में से निकालूंगी। सो गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम हियर फॉर व्यूअर्स? व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम हियर फॉर व्यूअर्स? और अगर आप देखें तो ये शफल भी बहुत अच्छे से होते हैं। द मैसेज फॉर यू गाइज, स्ट्रेंथ कार्ड, ब्यूटीफुल, बी स्ट्रॉन्ग। ये देखिए ये कार्ड है और ये इमेजरी देखिए कितनी डिफरेंट है, क्योंकि लाइन के साथ यहाँ पे वो एक किसी तरह के पेड़ के तने पे या किसी तरह के बॉर्डर पे है, और लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे भी इमेज में कुछ है, छोटा सा कोई बर्ड है। तो इस तरह इमेजरी बहुत बहुत डिफरेंट है, लेकिन डेफिनेटली बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव ऑल द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड। दूसरी तरफ से तीर आके लगे हैं, लेकिन वो तीर इनको हटा नहीं रहे हैं या हट नहीं रहे हैं उन तीरों की वजह से। तो जो भी सामने दुश्मन है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, आप उनको फेस कर सकते हो। डेफिनेटली आप सेफ हो, क्योंकि आपके आगे एक शील्ड है और आपके साथ आपकी स्ट्रेंथ है। तो अपनी स्ट्रेंथ में रहेंगे तो डेफिनेटली आप आगे मूव करेंगे। तो ये फर्स्ट मैसेज है लाइन स्ट्राइडर से। सेकेंड मैसेज हम इससे ले लेते हैं टैरो टू गो। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर व्यूअर्स? What is the message for viewers? सेवन ऑफ रॉड्स का कार्ड कहीं ना कहीं सिमिलर मीनिंग देता है, क्योंकि वो कार्ड बोलता है कि आपको अपना ग्राउंड स्टैंड करना है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं करना चाहते हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको पुश किया जा रहा है, तो आपको पुश बैक करना आना चाहिए और आपको ना बोलना आना चाहिए। तो अगर ये पर्सन, ये इस तरफ से वैंड्स आ रही है और ये पुश बैक कर रहा है एक वैंड को, तो अगर कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते हो, तो आपको पुश बैक करना आना चाहिए और आपको अपना ग्राउंड जो है बहुत क्लियरली स्टैंड करना है। एक मैसेज क्लासिक टैरो से ले लेते हैं। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर व्यूअर्स? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। सो ये जो कार्ड है ये बोलता है कि आपकी प्रैक्टिकल लाइफ और इमोशनल लाइफ दोनों में बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके इमोशंस एब्सोल्युटली ज़रूरी हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी लर्निंग है कि कई बार इमोशंस को छोड़कर भी आगे बढ़ना पड़ता है। कई बार इमोशंस को छोड़कर भी आगे बढ़ना पड़ता है। नई लर्निंग्स के लिए हमें इमोशंस को कई बार साइड पे रखना पड़ता है। तो नो हाउ टू एस योर इमोशंस, बैलेंस योर इमोशंस एंड मूव टुवर्ड्स न्यू लर्निंग्स, बिकॉज नई लर्निंग्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अब एक मैसेज जो है ये विच एवरीडे विच टैरो से ले लेते हैं। व्हाट इज द मैसेज फॉर व्यूअर्स? ओके, सो द कार्ड दैट आई हैव इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स वो एक बॉक्स में सारी चीज़ें बंद करके उसके ऊपर बैठ गया है। अगर वो यहीं बैठा रहेगा तो वो आगे मूव नहीं कर पाएगा, वो नई चीज़ें नहीं ले पाएगा, वो नई लाइफ की तरफ नहीं ले पाएगा। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप बहुत पॉजेसिव हैं, बहुत क्लोज्ड हैं, तो उन चीज़ों को छोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि वो सब आप पजेस करते हैं ऑलरेडी, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आपको आगे मूव करना या आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। विंडो खुली है, नए सामने नए आयाम है, नया आकाश है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कैट ऑलरेडी आउट ऑफ विंडो देख रही है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में मूव करें और पॉजेसिव ना रहें। तो लगभग सिमिलर मैसेजेस जो हैं वो आ रहे हैं सब कार्ड्स के। और एक कार्ड यहाँ पे और उल्टा था तो मैं उसको भी उठा लेती हूँ। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगर किसी तरह का हार्ट ब्रेक है, किसी तरह का इशू है, किसी तरह का प्रॉब्लम है, अगर आप देखें यहाँ पे इंक गिर गई है, वो कुछ लिख रही थी जर्नल में और हार्ट ब्रेक है या लिख रहा था, लेकिन एक नई एनर्जी जो है वो डेफिनेटली आ रही है, नए वर्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली आ रहे हैं, नए मैसेजेस डेफिनेटली आ रहे हैं। लेट योर हार्ट हील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक लास्ट कार्ड जो है वो निकाल लेते हैं सन एंड मून टैरो से। ओके, बहुत जल्दी आ गया।
और कार्ड है हैंग्ड मैन, और हैंग्ड मैन का कार्ड होता है जहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस करना है, थोड़ा मेडिटेशन ज़रूरी है, थोड़ा एक बार दोबारा से सोचना ज़रूरी है आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या आपको करना है, किस तरफ आपकी ग्रोथ है। तो एक थोड़ा सा वक्त निकालिए, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स की ऐसी एनर्जी है। अपनी स्ट्रेंथ को समझिए, थोड़ा सा वक्त निकालिए, जो आप नहीं करना चाहते हैं उसको पुश बैक कीजिए, बॉक्स में मत बंद होइए, अपने हार्ट को हील होने दीजिए और इंट्रोस्पेक्ट कीजिए क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको डील करना सीखना है। तो ये जो है ये सारे मिनी डेक हैं, और जो मेरे पास हैं अभी तक, एंड आई एम होपफुल कि और आएंगे और मैं उनके साथ वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपके साथ अपने ओरेकल कार्ड शेयर करूंगी, एंड आई होप कि वो भी आपकी हेल्प करें। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब तक पहुंचाएं, शेयर करें इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, और फीडबैक दें, और साथ में मैं आपके साथ अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।